सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में इस समय प्रश्नोपनिषद प्रसंग में है। प्रश्नोपनिषद के 4 हमने श्लोक पहले पूरे कर लिए थे। आज 5वां श्लोक लेते हैं। आदित्यो ह वै प्राणो रविरेव चंद्रमा रविर्वा एतत्सर्व यन्मूर्त चामूर्त च तस्मान्मूर्तिरेव रयेः। इसका भावार्थ है जो इस पुस्तक में दिया हुआ है। आदित्य प्राण शक्ति है, चंद्रमा रय शक्ति है। रय और प्राण हमने पिछले श्लोक में भी कुछ इसके बारे में समझा था। आज इस श्लोक में फिर से इसकी क्रमबद्धता दी हुई है तो उसको समझते हैं। भोक्तृ शक्ति को बढ़ाने वाला सूर्य है, भोग्य शक्ति को बढ़ाने वाला चंद्रमा है। सूर्य तथा चंद्रमा प्राण तथा रय हैं और इन्हीं के संयोग से विविध प्रकार की सृष्टि होती है। प्राण एवं सूक्ष्म तत्व है, उसी का साक्षात रूप सूर्य है। रय भी एक सूक्ष्म तत्व है, उसी का साक्षात रूप चंद्र है। अथवा यह जो कुछ मूर्त और अमूर्त संसार में दिखता है यह सब रय ही है, भोग्य ही है। इन सब की तुलना में प्राण तो वह ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म प्राण ही इस मूर्त अमृत रूप जगत रय का भोगता है, उसके लिए सब भोग्य है। ब्रह्म प्राण है, मूर्त तथा अमूर्त जगत रय है। जो कुछ मूर्तिमान है सब रय है। इस दृष्टि से सूर्य भी रय है। सूर्य संसार में भोक्तृ शक्ति उत्पन्न करता है, इसलिए प्राण है। परंतु ब्रह्म के सन्मुख सूर्य भी भोग्य ही हो जाता है, ब्रह्म उसका भोगता है। इस दृष्टि से सूर्य जो प्राण है ब्रह्म के लिए मानो रय हो जाता है। अब देखिए, मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ मेरा एक ही लक्ष्य है कि आम सांसारिक व्यक्ति के लिए मेरा अध्यात्म का कार्य है सारा, और अधिक संख्या आम सांसारिक व्यक्ति की ही है। इस दुनिया में जो एक तो गुरुकुल प्रणाली की अध्यात्म व्यवस्था है, जो उपनिषदों की ये जो संक्रा पे हम बात कर रहे हैं, ये दरअसल शिक्षा व्यवस्था है गुरुकुलों की। लेकिन सारी शिक्षाओं का मूल अर्थ क्या है? जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, मूल लक्ष्य है कि उस सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा को जान लेना, अपनी स्वयं की आत्मसत्ता को जान लेना। लक्ष्य वो है। अब लक्ष्य वो किसी ने कैसे ही प्राप्त किया है। अब यूं तो बाकी के जितने साधना के आयाम हैं, भक्ति साधना का आयाम है, लय साधना का आयाम है, हठयोग साधना का आयाम है, ज्ञान योग साधना का आयाम है, ये सब इससे कोई इनकी रिलेवेंसी नहीं है। लेकिन मंजिल एक है। मंजिल है अपने स्वयं के आत्म स्वरूप को जानना, उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जानना। तो मेरा दरअसल पूरा अध्यात्म है इस आम सांसारिक व्यक्ति के लिए, चाहे वो सांसारिक व्यक्ति किसी भी लेवल पे है, चाहे वो किसी कॉरपोरेट में बहुत अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं, चाहे एक जमीन से जुड़ा हुआ एक आम किसान मजदूर है। जिसकी बात समझ में आ जाए, इस पूरे वर्ग के लिए मेरा अध्यात्म है, सभी के लिए। तो नहीं, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ना, उसके लिए है मेरा अध्यात्म। अब उन आध्यात्म के व्यक्तियों से मैं क्यों इन बातों के कहता हूं कि मेरी आध्यात्म की अपनी शैली है बताने की। मैं इस बात को कह ही से ले रहा हूं कि इस प्रसंग को जो मैंने अभी पढ़ा है, इस श्लोक को पढ़ा है और इसके बाद इस अर्थ को पढ़ा है, तो इसमें से इनके कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है किसी के भी। और वर्ग मैंने जो चुना है वो बहुत बड़ा है। जब इसमें से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, तो इसमें से जो मूल बातें क्या हैं जो आपके जीवन में उपयोगी साबित हो सकती हैं, इसका अर्थ क्या मूल निकल सकता है जो आपके समझने के लायक है, मेरा मूल लक्ष्य वो है इसको बताने का। तो इसमें जो है ना, प्राण की क्या संज्ञा दी गई है,
क्या क्या शैली में बताया गया है, रय की क्या संज्ञा दी गई है, किस किस शैली में बताया है, ये भी वो हो जाता है, वो भी ये हो जाता है, उससे प्रेरणा लो तो ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म से प्रेरणा लो तो ये हो जाता है, ये आपकी कभी कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो अब निष्कर्ष क्या निकला? विषय तो हमने समझने के लिए चुना है, तो समझने के लिए चुना है तो मूल अच्छी चीज को समझिए। तो जैसा कि मैंने पहले प्रसंग में बताया था, रय और प्राण, रय एक संज्ञा ली गई है अन्नमय कोश से, जिससे हमारे अन्न का निर्माण होता है और अन्नमय कोश का निर्माण हो जाता है। इसमें प्राण शक्ति से ही जीव की उत्पत्ति होती है। जीव की जो चलायमान अवस्था होती है वो प्राण शक्ति की होती है। एक दूसरा मैंने लिया था पोलैरिटी का, कि आपके शरीर में दो पोलैरिटी होती हैं, एक सूर्यस्वर होता है, एक चंद्रस्वर होता है। एक नेगेटिव पोलैरिटी है तो पॉजिटिव पोलैरिटी होती है। एक धनात्मक संस्कार पे एक पे होते हैं, एक पर ऋणात्मक संस्कार होते हैं। ठीक है, तो अब मूल इसका भाव आ जाता है कि आपको इसमें से समझना क्या है। लक्ष्य वही है हमारा, मेरा समझाने का तात्पर्य वही है और आपके समझने का तात्पर्य वो है। तो न तो गुमराही मेरे समझाने में होनी चाहिए, न गुमराही आपके समझाने में होनी चाहिए, ये लक्ष्य है हमारा। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वही है, इसीलिए मैंने चुना है इन माध्यमों से अध्यात्म को बांटना मेरे तरीके से। तो अब जो है ना आदित्य, अच्छा इसको सूर्य स्वर भी कहा जाता है, तो उसको सूर्य स्वर समझ लें कि आपका एक स्वर सूर्य है और दूसरा एक प्राण स्वर है। एक जो है ना बनावट के हिसाब से समझें, जिससे शरीर की संरचना हुई है, तो एक अन्न की संज्ञा है एक की, रय की, और एक प्राण जिससे जीवन चलित होता है। तो सिर्फ इसी का अभी तक इतना ही समझे। इसमें क्या से क्या हो जाता है, ये सब कहानियां जो दे रखी हैं वो ना आपकी समझ में आने वाली, ना आप रिसर्च करो तब भी नहीं समझ में आने वाली। इसलिए मैंने इसमें जहां जहां पे मैंने इसको कि इसको समझो ही मत, इसको नजरअंदाज कर दो। अगर इस उपनिषद की श्रृंखला में वास्तव में वो प्रसंग आ रहे हैं जो इस उपनिषदों के हिसाब से शब्दावली भी आ रही है, तो उन शब्दावली को निश्चित तौर पे मैं पूरी तरीके से आपको समझाने में समर्थ हूं और मैं समझा दूंगा, क्योंकि वो समझ के ही आपका जो मूल लक्ष्य है वो निर्धारित होगा। तो रय और प्राण तक की ही संज्ञा चल रही है, वही आप जो है ना अभी तक यहां समझे। भोग्य और भोक्ता की जो बात कही गई है उसका संदर्भ इसमें जो एक भोग्य है और एक भोक्ता है, एक गिवर है एक टेकर है। गिवर और टेकर में भी दोनों में जब संबंध जब तक नहीं होता तब तक दोनों का अस्तित्व है ही नहीं। तो प्राण और अन्न में शरीर का इसका संबंध है। इस पर मैं एक बार जो है ना प्राण कैसे कार्य करता है वो पूरा मैं बता चुका हूं। जो प्राण का इसमें जो शक्ति दी गई है कि एक देने वाला है और एक लेने वाला है। तो प्राण ऊर्जा है, प्राण आप शरीर में लेते हैं, सब ये भी प्राणमय ऊर्जा भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। इसीलिए आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। तो इसकी जो चार्जिंग जो होती है, इसमें जो मूल बताया गया है कि वो आदित्य प्राण शक्ति है। आदित्य प्राण शक्ति क्यों है कि जहां से इसको चार्जिंग मिलती है प्राण ऊर्जा को, वही अग्नि का स्वरूप है, वहीं से चार्ज होती है। चार्ज होने के बाद ही जो है ना ये बॉडी में जो सूक्ष्म पार्टिकल अशुद्धता होती है उसको तुरंत बर्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। इसीलिए कहते हैं प्राण से सबसे ज्यादा बॉडी हमारी डिटॉक्सिफाई होती है, हर समय होती है। तो यही इसका संबंध है। एक और श्लोक ले लेते हैं। अथादित्य उदन्य प्राचीन दिशं प्रविशति तेन प्रच्यान् प्राणान् रश्मिणु सनिधत्ते यद्दक्षिणा यत्प्रतीचो यदुदीचिं यदचो यदूर्ध यदन्तरा दिशो यत्सर्व प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधते। इसका भावार्थ है
सूर्य उदय होने पर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। पूर्व दिशा में सूर्य की जो प्राण शक्ति है उसे वह अपनी किरणों में डाल देता है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, नीचे की ओर, इन दिशाओं के बीच की दिशाओं में अपनी जिस प्राण शक्ति से सूर्य सब कुछ प्रकाशित करता है, उस सारी प्राण शक्ति को वह अपनी किरणों में डाल देता है। सूर्य अपनी प्राण शक्ति को किरणों में डाल देता है और किरणें विश्व के कोने कोने में पहुंचकर प्राण शक्ति का सर्वत्र वितरण करती हैं। अब इसमें जो है ना, सूर्य की किरणों के पहुंचने का माध्यम दे रखा है, बता रखा है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। 4 दिशाएं तो ये हो गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और ऊपर नीचे की दिशाएं भी ली गई हैं। क्योंकि अगर मनसा परिक्रमा के आप आर्य समाज के जो मंत्र हैं संध्या के, या ब्रह्म यज्ञ प्रार्थना जो है, जिसे ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, ब्रह्म उपासना कहते हैं, तो उसमें मूलतः 6 दिशाओं का वर्णन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर और नीचे। लेकिन जहां 10 दिशाओं की बात आ जाती है तो उसमें इनके कोणीय दिशाएं जो होती हैं वो भी। लेकिन सूर्य का तो इसमें जो बात है वो कह रही है कि हर दिशा में, मैं तो कहता हूं उसमें कोई दिशा बचती ही नहीं, ये तो 360 डिग्री में प्रकाश फैलता है। सूर्य का प्रकाश या दीपक का प्रकाश, दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इसके लिए तो कोण की गणना ही समाप्त हो जाती है। ये तो 360 डिग्री में प्रकाश फैलता है सदा, और अपनी गति से फैलता है। जो इसमें जो कहा गया है कि वह अपनी किरणों में डाल देता है, सूर्य क्या डालता है क्या नहीं डालता है। सूर्य जो, दरअसल सूर्य किसी भी, ये 3 तत्व होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ट्रिनिटी, और इनको फैलने के लिए, प्रत्येक को फैलने के लिए स्पेस चाहिए होता है। इसी को कहते हैं आकाश तत्व। उसमें ये गति करता है, तो प्रकाश तो 360 में गति करता है। इसमें कोणीय की जो दिशाओं का संबंध है उससे ज्यादा कुछ इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सूर्य, उसमें सूर्य का प्रकाश तो बहता ही है, सब दिशाओं में बहता है, 360 में बहता है, और इससे ज्यादा इसमें कोई प्रकाश प्रसंग नहीं। किरणें विश्व के कोने कोने में पहुंचकर प्राण शक्ति का सर्वत्र वितरण करती हैं। और प्राण शक्ति की जो बात है, सूर्य से जो है ना, दरअसल सूर्य का तेजोमय स्वभाव है। जो आपके अंदर भी तेज जो बनता है, किसी भी, जितने भी जो है ना जीव प्रकृति है, इसमें जो तेज उत्पन्न होता है ये सूर्य के कारण होता है, क्योंकि सूर्य का स्वभाव तेजोमय है। सूर्य से तपिश मिलती है, उसी ही तेज का निर्माण होता है। और चंद्रमा से संचरण होता है। जब कोई भी जीव या कोई भी प्रकृति तत्व जब फर्टाइल होता है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलिटी, तो उसमें जो संचरण की क्रिया होती है, जो रस संचार की क्रिया होती है, वो चंद्रमा के प्रभाव के कारण होती है। और जब उस जो संचरण की क्रिया में मैच्योरिटी आती है, उसमें जो उसका एक कहते हैं मैच्योरिटी स्टेटस जो आता है, उसका पकना कहते हो, तो वो तेज कहलाता है। वो सूर्य के कारण होता है। तो उसकी जो विकास वृद्धि है वो चंद्रमा के कारण संचरण का प्रोसेस होता है, और उसमें जो उसकी तेजोमय अवस्था है वो सूर्य का कारण होती है। तो इस प्रकार से इसको सूर्य और चंद्र का प्रत्येक जीव पर या पूरे भौगोलिक स्ट्रक्चर में क्या प्रभाव होता है, प्रत्येक जीव पर क्या प्रभाव होता है, वो सब हमने इसके माध्यम से जाना। मूल रूप से इसमें इन्हीं बातों का विवरण है, और इसमें जो है ना, इसका संक्षेप में विस्तार जो दे रखा है वो भी थोड़ा सा पढ़ देता हूं। प्राण तथा ये दोनों सापेक्षिक शब्द हैं। सूर्य प्राण है, परंतु इसे भी तो रचा गया है। रचनाकार की दृष्टि से यह रई है। चंद्र रई है, परंतु यह भी तो अपनी सृष्टि रचता है। इस दृष्टि से यह प्राण है। प्रत्येक वस्तु में प्राण तथा रय का सम्मिश्रण है। संपूर्ण संसार भोग्य होने के कारण रय है। ब्रह्म इस संसार का भोक्ता होने के कारण प्राण है। तो इस प्रकार से इन दोनों के समय से जीवन चक्र चलता है।
वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें विस्तार से बताई हैं। मुझे उम्मीद है इन 2 श्लोकों के माध्यम से रई और प्राण, इनका क्या संबंध है, किसकी क्या उपयोगिता है, इस विषय को हमने समझा। और मुझे उम्मीद है कि चर्चा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जितनों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है इसको और फर्दर अगर आप वीडियोस को भेजेंगे तो लोग फर्दर सब्सक्राइब करेंगे। मैं चाहता हूं जब मैं, क्योंकि आम लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं, तो अधिक से अधिक मेरे व्यूअर्स बढ़ें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को एक सरल भाषा में ज्ञान प्राप्त हो सके। इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।